कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए आपका सेट डी समझेंगे। अंतिम पेपर है, सेट सी तक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, और हर साल मैं बच्चों को जो पेपर प्रोवाइड कराता हूँ उन्हीं में से आपका वार्षिक पेपर आता है। तो आप तो ये अंतिम पेपर है सेट डी तक, ABC नहीं देखा तो देखना है और कंप्लीट करो, है ना। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? राम भक्ति काव्यधारा के। वाग्य किसकी काव्य शैली है? लद्दाख की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में मात्राएं होती 24। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुकी खाने का अर्थ क्या है? इसका मतलब था हार जाना या हारना। परदादी ने चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बातें करके। बच्चे काम पर जाते हैं। छंद जो होते 2 प्रकार के होते हैं। तूती बोलने का अर्थ क्या होता है? धाक जमाना। मेरे नाना साहब पक्के साहब माने जाते हैं। सालिम अली आखिरी पलायन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को बताया गया है, यानी सबसे पहला प्रथम उपन्यास कौन है ऐसा है? तो परीक्षा गुरु है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। चलिए यहाँ से अपन जोड़िए ये, ठीक है। खंड काव्य, देखो खंड काव्य चित्रण रहेगा तो खंड काव्य कहलाएगा, संपूर्ण चित्रण रहेगा तो महाकाव्य कहलाएगा। हरिशंकर परसाई का आपका दूसरे का मिलान करेंगे वसुधा से। आकाश का आपका जाएगा नवगगन। जनसंपर्क विभाग चौथे का बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद। मेरे बचपन के दिन छठे का जाएगा महादेवी वर्मा। हो गया इतना। ये यहाँ पर आ जाएगा सत्य और असत्य। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि, बिल्कुल राइट बात। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, असत्य है। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रत्यय शब्द पहले से जुड़ते हैं, असत्य रहेगा। शंकर जो है लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन क्या कहलाता है? आपका रिपोर्टाज कहलाता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी। दोहा छंद कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, विवाह की समस्या पर आधारित है। छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 2 प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं, एक एक रचना लिखनी है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि का ब्रज में वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? यहाँ पर कवि जो है शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों कर रहा है? बादलों के आने से प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? मान सरोवर से कबीर का क्या हास्य है? प्रबंध काव्य की परिभाषा और भेद। भयानक रस की परिभाषा लिखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो कहानी और उपन्यास, पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है आपको। निबंध की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 निबंधों के नाम लिखिए। श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिएगा। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम। यहाँ से आपका हो जाएगा लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। कांजी वंश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? निपात शब्द का क्या आशय है? उदाहरण दीजिए। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताइएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है ये। मानुष हो तो वही रसखान है, बसो ब्रज गोकुल के गाँव के गारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो गिरी को कियो कही हद, हरिछत्र पुरंदन निधारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कंदली कुल कदम की डारन। इसकी व्याख्या भी अपना सोल्यूशन में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। यहाँ से इसका अथवा वाला है ये, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका। हो गया क्वेश्चन नंबर ये 21 का अथवा।
क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, शांति से, धैर्य से। ये मैंने आपको हिंदी का आज है ना सेट डी बता दिया है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। बिल्कुल आप, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की।